अपना भारत मोर्चा, यानी कि अपने भारत के लिए ये मोर्चा कुछ भी कर गुजरेगा। आज से ठीक 9 महीने पहले अशोक तंवर ने कहा था, अपना भारत मोर्चा अपने भारत के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। और वक्त का तकाजा देखिए, आज अशोक तंवर कुछ ऐसा ही कर गए कि हरियाणा में खेला हो गया। जी हाँ, दरअसल अशोक तंवर अब तृणमूल कांग्रेस के हो गए हैं। दिल्ली में टीएमसी प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तंवर टीएमसी में शामिल हुए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अशोक तंवर अकेले नहीं हैं। अब मैं भी हरियाणा में आऊंगी और सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों को पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक तंवर अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मिस कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ। आप लोग अच्छा, आप लोग वापस जाने के बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने के बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने के बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे, इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। उधर अपना भारत मोर्चा और समर्थकों के साथ टीएमसी ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। तंवर ने ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज अहंकारी और तानाशाह सरकार से हर वर्ग दुखी है। ऐसे में देश में परिवर्तन लाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, तभी इस निरंकुश सरकार से देश की जनता को मुक्ति मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ममता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके सभी टीम के सदस्यों का, जिन्होंने हमें अप्रोच किया और जिनको ये महसूस होता है कि इस देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं। नौजवान इस देश का, यहाँ के हमारे महिलाएं, हमारे अनुभवी साथी, यहाँ के पिछड़े दलित अक़लियत के साथी, हर एक वर्ग के अंदर अपार संभावनाएं हैं। और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है, ये आप अपने अपने अगर 2 मिनट का, 2 सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखें तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। ऐसे में देश में जब हम चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पिछले 27-28 साल से हमने छात्र राजनीति से लेकर के, और आप सबको मालूम भी है कि जनसेवा और देश सेवा में सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन दिया, और इसमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का वो भी मौका मिला, इस देश को समझने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके के हालात उसके बाद बने, मुझे लगता है कि आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे किसान, मजदूर, गरीब, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, तमाम समस्याएं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में जैसे किसानों ने इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया, और वो मुमकिन इसलिए हो पाया
क्योंकि सारे किसान संगठन, सारे किसान नेता और साधारण जो किसान मजदूर हैं, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। हालांकि ये सरकार 700 लोगों की जान लेने के बाद प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार के सहयोगियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 365 बार भी माफ़ी मांगे तब भी कम है, क्योंकि 700 लोगों की जान ली और बिना किसी कारण ली। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे किसान मजदूर एक होकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे ही पूरे विपक्ष को मिल करके आने वाले समय में इस देश में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हरियाणा की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और न ही बाकी सियासी दलों जैसा कोई जनाधार है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि तंवर के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर खेला होबे या अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।